हैं कैंडल मार्च। लो भाई दर्शकों, अब का दिन देखने पड़ेंगे। भैया टरू वाले कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अरे रुक जाओ। अरे भैया रे भैया, गोबर है दूसरे के हाथ में। ओ दैया रे दैया, कांटे के छड़ी है। अरे पत्थर हैं। अच्छा, टरू वाले ने अपने हिसाब की चीज़ें ले रखी हैं। तो भाई ये ना लगातार बार बार ऐसी हरकतें करते आ रहे थे। अभी तक ये सिर्फ मुंह से बातें करते थे, मतलब आया कि हाँ कमेंटबाजी कर जाते थे। भाई भाई नहीं, आपके बारे में नहीं बोल रहे। आप लोग तो कितने अच्छे हैं। मतलब वाह यार, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वाह वाह, आपके हाथ में एक कांटे की छड़ी कितनी प्यारी लग रही, जैसे हाथों में गुलाब। जाइए जाइए जी। नहीं नहीं, आपके बारे में हमारी इतनी औकात कि आपके बारे में बोले। गए। आप सबको पता है टरू वालों ने आज मार्च निकाला है जिज्जी को न्याय दिलाने के लिए। अब आपने देखा ही होगा वीडियो जो आया। अब जैसे वीडियो आया दर्शकों कल रात में, और फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे युद्ध करने पे उतारू हो गए हैं कि क्या ही बतावें। जिज्जी ने एक तरफ वहाँ पर अपनी स्टोरी लगा के क्लियर ही कर दिया है कि तू जाना है तो जा, तेरी मर्जी सोनिए, अब मैं पीछे नहीं आने वाली। बहुत मैंने भाग लिया, बहुत मैंने अपना प्यार को साबित करने के लिए पापड़ बेल लिए, लेकिन ना अब तो ना मैं अपने आप को पीछे खींच रही हूँ और बिल्कुल भी तुम्हारी चीज़ों में नहीं आने वाली। इतना जिज्जी का बोलना था, फिर का जी ये देखो आतंक कटे हुआ वाईटी पर। आपको ना सुबह या दोपहर वाले वीडियो में मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी। एक टरू वाले ने कहा था कि देखो, एक लोगों ने कमेंट करा था भाई कि अगर इतना ज़्यादा समस्या है, तुम दोनों ने पूरे यूट्यूब को पागल बना के रखा है, तुम लोग अपना डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेते हो, ऐसा एक कमेंट किया था। तो बहुत सारे लोगों ने मज़े लिए, लेकिन कुछ लोगों ने भाई एकदम आपत्ति जताई इस पर कि देखो ये हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भाई एक जो सच्ची लड़की है, सच्चे दिल जिगर किडनी से अपने पति को प्यार करती है, तो वो मूव ऑन नहीं कर सकती और उसको वही बंदा चाहिए और वो पा के रहेगी। इस तरीके का जब जवाब मैंने देखा तो मैंने इस पे बात करी, लेकिन भाई हमें नहीं पता था कि भाई इतने पे ये बात नहीं रुकेगी। अब जिज्जी गिव अप कर रही है, जिज्जी चाह रही है कि लेट गो लेट गो लेट गो है, लेकिन ये टरू वाले नाच पिटे। ये अब ज़बरदस्ती जिज्जी को पकड़ के, जैसे लग रहा है मनवाए के दम लेंगे। भाई तमाम लोग अब इस चीज़ को जो बोल रहे हैं उनसे बस यही कहना चाहेंगे, इन दोनों को डिसाइड करने दो। हम डिसाइड नहीं कर सकते, तुम डिसाइड नहीं कर सकते। हम यहाँ पर जो ये लोग बोलते हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, तुम कमेंट के माध्यम से और हम यहाँ पे आए के वीडियो के माध्यम से। इससे ज़्यादा ना यहाँ पर कतई किसी को कोई राइट नहीं है कि कुछ इनको बदलाव कर सके। देखिए, बोलने को तो हम लोग देखते हैं और बोलते हैं, इनको बहुत सारी चीज़ों के लिए एडवाइस भी करते हैं, लेकिन का ये लोग सुनते हैं? मतलब इतनी भी एडवाइस किसी की मानते हैं? आप में से किसी की एडवाइस आज तक जिज्जी ने मानी? नहीं, बताइए टरू वालों। और दर्शकों, सच्चे प्यार की परिभाषा ये टरू वाले क्या समझ रहे हैं? इनके नीचे भी लिख दिया एक ने कि भाई परेतिन अंकुश से सच्चा प्यार करते, इनका घर बसना चाहिए। चलिए मान लेते हैं सच्चा प्यार करते हैं, ऐसा सच्चा प्यार होता है? कौनो मतलब इतनी भी उसने कसर नहीं छोड़ी। मैं बार बार वही चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, बस पुरानी एक चीज़ है जो मैं बोलना चाहती हूँ। इनको बहुत सारा आपस में मतभेद था, बाकी के मतभेद आपस के फैमिलीज़ में हुआ। तो लोगों ने इसमें लुकड़ी लगाई, ठीक है, बहुत प्यार करते थे, सच्चा प्यार करते थे। उसके बाद ये भाग के चली आई, गुस्से में थे, ठीक है, नफ़रत थी, लाइव वेब कर डाला, ठीक है, सब कुछ हम मान लेते हैं कि प्यार और जंग में हर चीज़ जायज़ है, इतना भी मान लेते हैं। उसके बाद जब इनके पति का एक्सीडेंट हुआ, अगर टरू वालों मैं तुमको बता रही हूँ, अगर वाकई में वो सच्चा प्यार करती है तो बस आप मुझे इतना जवाब दे दीजिए कि वो गई क्यों नहीं सच्चा प्यार करने वाली लड़की। अब आप ही सारे लोग बताइए, आप में से कोई भी अगर पता, मतलब घर परिवार का अगर कोई होता है तो भी लोग चले जाते हैं
कहते हैं कि चलो ठीक है यार, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, मुँह फ्लावर अपनी जगह, पर अभी उनका बुरा टाइम आवा, चलो देख आते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, फल फूल लेके जाते हैं। रिश्तेदारी का याद है ना, फलाने की चाची, ढमाके की बुआ पसंद नहीं करती हैं, लेकिन अगर घर में परिवार में कोनो बात है तो दूर के रिश्ता हो के भी वो आ जाती हैं कि हाँ भैया ठीक हो, फलान ढमाक है। लेकिन यहाँ पर पति पत्नी होके जिसको लोग टैग दे रहे हैं कि वाकई में वो सच्चा प्यार करती है, पति पत्नी होके सच्चा प्यार करते हैं, और वो सच्चा प्यार करने वाली कैसी कठोर दिल की महिला है। जब पति की टांग टूटी, लगातार वो वीडियो भी दिखा रहा था, उसके बाद भी आपको भाई दुनिया जहान गया तेल लेने, लड़ाई झगड़ा गया तेल लेने, दूसरी महिला अगर उसके मन में इतना भी उस पति के लिए प्यार है ना, किसी की ना सुनती। जो फ़ोन करके पूछ रही थी हालचाल बड़कन्नी जीजी से कि जीजी आप बताइए कि का करना का नहीं करना। तो भाई बड़कन्नी जीजी ने ज़रूर फ़ोन किया था, लेकिन ना छोटकन्नी बस यही क्रियाकलाप करके रह गई। तो आप बताइए टरू वालों, ये सच्चा प्यार है? सच्चे प्यार की यही परिभाषा है? अगर यही परिभाषा है तो मेरे हिसाब से भाई साहब ऐसा सच्चा प्यार किसी को ना हो। फिर तो नॉर्मल है प्यार, ठीक है, कम से कम एक दूसरे के भले बिगड़े में और एक दूसरे के लिए सुख दुख में पति पत्नी साथ में तो रहते हैं। सच्चे प्यार में भाई दूर हो जाते हैं, बिल्कुल दूर। मतलब तुम मरो तो मरो, टांग टूटे तो टूटे, जान से जाओ तो जाओ, हैं कुछ हो तुम्हारे साथ हो जाए, कोई समस्या आ जाए, तुम्हारे घर में कोई बीमारी है, लेकिन तुम टस से मस नहीं होगी, लेकिन सच्चा प्यार कहलाओगी। भाई क्या परिभाषा है। लोग दुश्मन के यहाँ पर भी ऐसा होता है तो भी जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चे प्यार की परिभाषा, वाह जी वाह। बस दो टूक नेताओं की तरह यहाँ पर आके इन्होंने भाषण दिया था, और बड़कन्नी जिज्जी और बाकी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भाषण ही दिया था, इसके अलावा कतई कुछ नहीं हुआ था। अब एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जो ये बोला जा रहा है भाई इनके आँखों पे कौन सी पट्टी चढ़ी ये तो हम नहीं जानते हैं, पर पट्टी चढ़ी इतना ज़रूर जानते हैं यार, परेतिन कितना एफर्ट कर रही है, लगातार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देख रही है अंकुश की खातिर। मम्मी को सोचना चाहिए कि प्रीति को कॉल करके बात करें और उसे घर ले जाएं। चलो वाह वाह वाह। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये आप अब देख रही हैं, मम्मी जी आपके कहने से पहले हो सकता आप नई सब्सक्राइबर हों, लेकिन ये जो भी हैं XYZ ... फेक ID, इसमें कोई नाम मेंशन नहीं है। तो मम्मी जी ने इनसे बहुत पहले कॉल करके कहा था कि भाई आप बताइए किस प्रकार से आना चाहती हैं, बताइए। तब इन्होंने कहा था ठीक है मम्मी, मैं बात करके बताऊंगी। और उसके बाद क्या हुआ, उसकी अपडेट है किसी के पास? नहीं, आपके पास होगी, या फिर जिसने कमेंट करा है आपके पास तो ज़रूर होगी। तो आप गए तो है नहीं और ना ही जवाब दिए, और उसके बाद फिर आपका चरम सीमा पर, मतलब जो गंध मचाई गई वो लाइव चैनल के द्वारा और वो वॉइस ओवर चैनल के द्वारा, माँ को लेकर, बहन को लेकर, पति को लेकर और बाकी के रिश्तों को लेकर, जो इस दुनिया में है भी नहीं। कभी पापा की डेथ किस प्रकार से हुई उसकी जांच पड़ताल CBI बैठाई जाती है, तो कभी दादी से इनका कितना कनेक्शन था, दादी के साथ माताजी देख रेख करती थी कि नहीं करती थी, घर क्यों नहीं लाती थी, फलाना ढमाका दूसरे के यहाँ पे भाई के यहाँ क्यों रहती थी। इस प्रकार की बातें लाइव में डिस्कस होती थी, वीडियो में होती थी, जो कि वो सारी चीज़ें YT पर हैं भी नहीं। तो इस प्रकार की घर की बातें निकलवाई गई YT पर। ये जाने की कोशिश कर रही थी, पर इतना आज बस हमको बताए दो। मैंने सोचा यार नए सब्सक्राइबर हो, ठीक है, तुम ऐसी सोच रखते हो, ठीक हो, पर जो यहाँ पर सब पता है, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि किस प्रकार से इस जिज्जी ने कोशिश करी। कोशिश ज़रूर करी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उस परिवार की जो इज़्ज़त है उसको मिट्टी में मिलाने की, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने की, ऐसी चीज़ें करने की, जिसके बारे में हम बहुत बार बोल चुके हैं। चाहे तो आप पुराने वीडियोस इधर भी देख सकते हो और जिज्जा की रिप्लाई सीरीज भी जाके देख सकते हो, कितना इन्होंने कोशिश करा है। काश कि ये जो ग्रुप बनाए के है ना, वो छीटाकसी करते थे, जो टारगेट करते थे, काश कि वो वीडियो इन लोगों ने प्राइवेट ना करे होते। आप देखते कि पूरा परिवार मिलकर कितना कोशिश करता था भाई साहब, नोना, जिज्जा, मम्मी जी, सब लोग, मतलब एकदम रोए गिड़गिड़ाए हाथ जोड़ के करते थे, हैं मैं मटर पनीर खावांगा, मैं दामाद हाँ, हैं
भाई साहब, बुद्धिजीवी समाज का इंसान हूँ, रोए रोए बोलते थे। ऐसे स्टूपिड लोगों के मैं मुंह भी नहीं लगता, मैं ऐसे लोगों को आंसर करूँगा, रिप्लाई करूँगा। ऐसे इस प्रकार से मनौती की जाती थी, इस प्रकार से मनाया जाता था। ये कोशिश की गई है इस परिवार के द्वारा कि मेरे घर की जो बेटी है उसको आप ले जाइए, देखिए हम कितना आपका स्वागत सत्कार कर रहे हैं, कितने ज़्यादा आपके सम्मान में हम बातें कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको समझ में आ रहा होगा, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि वाकई में बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी गई है छुटकन्नी जिज्जी के द्वारा, और छुटकन्नी जिज्जी के जो ये परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं, इनके द्वारा अपने घर की बेटी के घर बसाने के लिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये सच नहीं है जो आप लोग लिख रहे हो कि वो माँ सोच नहीं रही, वो माँ बहुत सोची है, बहुत। आप कैसे यहाँ पर आके बोल जाते हो, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है। क्या आप वो गंदे वाले चैनल सुनते हो जो इस परिवार के बारे में इतनी गंदी बातें बोलते हैं? ये घर बसाने वाले तौर तरीके हैं। अगर कोई घर बसाना चाहता है तो इस प्रकार से तो आप घर नहीं बसा सकते, किसी का भी ना बसवा सकते ना बसा सकते। मतलब इंसान पत्थर दिल हो जाए या फिर एकदम बेशरम बन जाए, और किस प्रकार से वो आपसे प्यार कर लेगा? ये कौन सा सच्चा प्यार है? लगातार सच्चा प्यार, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार। इतनी अच्छी काश आप सबकी लाइफ होती सोशल मीडिया पे। जलील करो, डोमेस्टिक केस करो, फाइल करो, और फिर बहुत सारी धमकियां दो ऑनलाइन, ऑफ कैमरा तो हमें पता भी नहीं कि क्या क्या होता होगा। आई विश आप सबको ऐसी लाइफ मिले, फिर वापस आओ और आपसे पूछेंगे कि क्या फिर खुशी खुशी आप घर बसा लोगे? वाह जी वाह, ये एक सब्सक्राइबर ने लिखा है, और ये वो सब्सक्राइबर हैं जो बहुत दिनों से देख रही होंगी, तभी ये पूरी चीज़ें समझ रही हैं। हाँ जी, डोमेस्टिक केस, डोमेस्टिक वायलेंस कोई भी स्त्री उस स्थिति में करती है जब उस ससुराल के बारे में जाने का तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकती। बहुत सही बात कही है इन्होंने। तो सर्वप्रथम अगर इतने प्यार हो रहा है, इतने माफ़ीनामा मांगा जा रहा है, और इतने ज़्यादा अपने अंदर सुधार किया जा रहा है टाइटल के माध्यम से, जो कि इनके पति ने भी बोला कि अगर मुझे लगता है ऐसी कोई बात तो भाई मैं जाके ऑन कैमरा ना जाके ऑफ कैमरा जाता, और जहाँ पे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, सुधार करना चाहिए, तो वहाँ पे ऐसे मैं माफ़ी मांगता। मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ। इस प्रकार से तो कोई माफ़ी नहीं मांगता, और ना ही इस प्रकार से माफ़ीनामा कबूल किया जा सकता है। भाई माफ़ीनामा वो है अगर तुमको इतने सेल्फ रियलाइजेशन है, डोमेस्टिक केस वायलेंस जो भी आपके ऊपर हुआ है वो सारा आप वापस लीजिए, घरेलू हिंसा। और अगर वाकई में किसी के ऊपर घरेलू हिंसा हुई होती दर्शकों, तो क्या वो जाना चाहती? आप बताइए। और अगर अब वो जानना चाह रही है, टरू वालों में तुम्ही से पूछ रही हूँ, तो क्या वाकई में उसके ऊपर घरेलू हिंसा हुई है? क्योंकि अगर घरेलू हिंसा हुई है तो भाई दोबारा वो लड़की उस घर की चौखट को लांघ नहीं सकती, बिल्कुल भी हैं। लांघने के लिए वो 100 बार सोचेगी, मरना पसंद करेगी, जाना नहीं। क्योंकि भाई साहब डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही ज़्यादा दिल जिगर किडनी को चीर देता है जिनके साथ होता है। भगवान न करे कभी किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो। मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होती हैं, मानसिक रूप से भी परेशान होती हैं वो लड़कियां। और यहाँ पर छोटी छोटी खुन्नस अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए, नीचे झुकाने के लिए, कुछ समाज में ऐसी लड़कियां हैं ससुराल वालों को फंसाने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का यूज़ करती हैं। केस क्यों नहीं वापस लिया गया है? और अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो क्यों जाना चाहती? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे स्पष्ट होता है कि भाई साहब आप हमेशा गलत रही हैं और आपने गलत तरीके से फंसाया है। अगर गलत तरीके से आपने नहीं फंसाया होता तो आज यहाँ पर आप इस प्रकार से बदलाव नहीं ला रही होती कि हम हर हाल में घर बसाना चाहते हैं, 500% देना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें सबको स्पष्ट है, यहाँ पे कोई मूर्ख नहीं है। जो भी आपको देखते हैं उनके पास माइंड है, लॉजिक है, सोचने समझने की इच्छा शक्ति है। आप सोचते हो कि आप कल कुछ और बोल दोगे, परसों कुछ और बोल दोगे, नर्सों कोई दूसरी रील लगा दोगे, और हर कोई भरोसा करते रहेगा ये कुछ चंद टरू वालों की तरह। ठीक है, भक्ति करना चाहिए। कोई कोई क्रिएटर को बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आंख बंद करके, पर कोई भी क्रिएटर हो अगर वो गलत कर रहा है तो गलत को गलत कहने में मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है।
अगर आप गलत को गलत नहीं कह पाओगे तो फिर क्या ही कह सकते हो भाई साहब। बस इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है। चीज़ों को समझने की कोशिश करिए जो नए लोग हैं, फिर उसके बाद इस प्रकार की बातें करिए। तमाम लोग तमाम तरह की बातें ये जो लिख रहे हैं, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको दिख नहीं रही। ऑफ कैमरा अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ऑन कैमरा जो बताई जा रही हैं, ये जो ब्रेक चल रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। मैंने पहले भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ, इस समय जब इतने ज़्यादा डॉलर बन रहे थे तो कोई लड़की जो पहले इतने डॉलर कमाने के लिए किसी भी हद तक जाती थी, कुछ भी टाइटल यूज़ करती थी, वो ब्रेक ले लेगी। ये लोग अपनी पर्सनल लाइफ को यहाँ वाईटी पर इस प्रकार से ऐड लगा के बेचते हैं, और फिर जब उनके अच्छे व्यूज़ चलेंगे तो वो ब्रेक ले लेंगे। एक बार अपने दिमाग से सोचिएगा, ऐसे प्यार में और भक्ति में आए कि मत सोचिएगा, जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले भैया एक छोटा सा लाइक दे के जाइएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।